क्या विवान फिर से बनेगा दबंग? काली शक्तियों के साए में है गोलू। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के लेटेस्ट एपिसोड में कहानी की शुरुआत गौरी को एक एहसास होने से होती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह सतर्क हो जाती है और नानी को बताती है कि कोई बैठी और सुनहरी उनका पीछा कर रहे हैं। गौरी पहले अपना फ़ोन लेने और फिर सुरक्षा के लिए वहां से निकलने का फैसला करती है। फिलहाल वे एक मंदिर के अंदर छिपने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि दयान कि उनकी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। जैसे ही गौरी और नानी मंदिर में प्रवेश करती हैं, सुनहरी उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन पवित्र दहलीज पार करते ही उसके पैर जलने लगते हैं, जिससे वह रुक जाती है। यह देखकर बैठी सुनहरी से कहती है कि वह उनके पीछे जाएगी। हालांकि अतीत की यादें जहां गोलू ने उन्हें सबक सिखाया था उसे रोक देती है। सुनहरी फिर गोलू को अपने पास लाने के लिए एक आदमी को अपने वश में करने का फैसला करती है। मंदिर के अंदर गौरी भाभी मन से भगवान से बात करती है। वह कबूल करती है कि वह विवान से एक सच्चाई छिपा रही है। उसे नहीं पता कि गोलू उसका बेटा है। गौरी को डर है कि अगर विवान को कभी सच्चाई का पता चला तो उसे कभी कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। विवान से प्यार करने के बावजूद उसे लगता है कि उसे अपने बच्चे के खातिर सच्चाई को छिपाना चाहिए। वह भगवान से कहती है कि काश वो रिश्वा के रूप में अपने भाग्य से बंधी ना होती, ताकि वह विवान के साथ खुशी से रह पाती। इस बीच सुनहरी के पास मौजूद आदमी गोलू को ले जाने के इरादे से मंदिर की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ विवान, अर्जुन और हर्ष अपने रास्ते पर हैं और यात्रा के दौरान हर्ष उनकी बातचीत में गौरी का जिक्र करता है। वह विवान से कहता है कि उसे अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और याद उसे खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हर्ष उसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन अपराध बोध से भरा विवान उन्हें बताता है कि वह गौरी की कथित मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। उसका मानना है कि उसकी ज़िंदगी खत्म कर दी और उसने उसके लिए खुद के बलिदान कर दिया। विवान स्वीकार करता है कि अब वह सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने उसके लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, अर्जुन बताता है कि उसने गोलू के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया है। विवान उसे यह कहते हुए टाल देता है कि बच्चे के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक है, लेकिन अर्जुन जोर देकर कहता है कि गोलू में कुछ खास बात है। ऐसा लगता है कि वह किसी तरह से उससे जुड़ा हुआ है। फिर अर्जुन विवान को गौरी के फ़ोन से गोलू की तस्वीर दिखाता है। विवान अभी भी निजता के सामना करते हुए अर्जुन को याद दिलाता है कि किसी और के फ़ोन में नहीं देखना चाहिए। मंदिर में वापस नानी गोलू को एक कहानी सुना रही है, जो चुपचाप सुन रहा है। इस बीच भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति गोलू का अपहरण करने के इरादे से मंदिर के करीब पहुंचता है। गोलू को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह मंदिर की घंटी बजाता है, जिससे वह व्यक्ति होश में आ जाता है। यह अप्रत्याशित कदम बैठी और सुनहरी की योजना को विफल कर देती है। निराश होकर बैठी एक चमगादड़ में बदल जाती है और ऊपर उड़ने लगती है। नानी कहानी सुनाने में मतलीन रहती है। ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनजान गौरी अभी भी अपना चेहरा घूंघट से ढकते हुए अपना फ़ोन लेने के लिए बाहर जाती है। वह चुपचाप रो रही है। उस पल के भावनात्मक भार से दबी हुई हर्ष विवान के फ़ोन और गौरी को टालने का आग्रह करता है। जब विवान उसे वापस ले देता है तो वह उसे धीरे से उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है। फिर अर्जुन गौरी से पूछता है कि गोलू कहाँ है, और हर्ष उससे विवान को गोलू के मिलने देने का अनुरोध करता है। यह बताता है कि जब से विवान ने गोलू को देखना शुरू किया है, वह फिर से मुस्कुराने लगा है, ऐसा कुछ जो उसने 3 सालों में नहीं किया था। गौरी झिझकते हुए बताती है कि गोलू नानी के पास बैठा है और उसकी कहानी सुन रहा है। उस समय गोलू सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। आंखों में आंसू लिए गौरी विवान को उसका फ़ोन लौटाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन दृढ़ता से उसे अपने बेटे को ना मिलने के लिए कहती है। हालांकि यह कहते हुए उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह मानती है कि यह सबसे अच्छा है। जैसे ही गोलू उनकी ओर बढ़ता है, गौरी के अंदर की उथल पुथल दिखाई देती है। वह जानती है कि विवान अनजाने में अपने ही बच्चे से मिल रहा है। तभी बैठी अभी भी अपने बेट के रूप में नीचे झपट्टा मारती है और गोलू को ले जाती है। नानी चिंता में चिल्लाती है, गौरी को पुकारती है। नानी द्वारा
गौरी का नाम पुकारे जाने से आवाज़ सुनकर विवान चौंक जाता है। नाम का जिक्र सुनकर वह स्तब्ध रह जाता है और स्तब्ध रह जाता है। स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि गौरी को पता चलता है कि उसका बेटा किसी और को ले गया है और जिस अतीत को उसने अपनी मेहनत से दबा दिया था वह आखिरकार उसे पकड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ और उसे प्यार से पुकारता है। सावधानी से वह गोलू को नीचे लाता है और उसे गौरी को सौंप देता है। फिर वह गौरी से माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि वह उन्हें अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें अपने दिल से एहसास हो गया है कि वह वास्तव में गोलू की माँ है। फिर विवान गौरी से गोलू के पिता का नंबर साझा करने के लिए कहता है ताकि वह उनसे संपर्क कर सके और उन्हें तस्वीर से ला सके। तभी गौरी को उसकी नानी का फ़ोन आता है जो उसे बताती है कि गोलू का पीछा करने वाली काली शक्तियां हैं। इससे घबराकर गौरी जल्दी से घर से निकल जाती है, अपना फ़ोन वहीं भूल जाती है। विवान फ़ोन को देखता है और उसे वापस करने का फैसला करता है। उसी समय गौरी का घूंघट खिसक जाता है और हालांकि विवान उसे के चेहरे की एक झलक पाने के लिए दौड़ता है लेकिन वह पहले ही गायब हो चुकी होती है। इस बीच उर्वी बेटी और सुनहरी को बताती है कि हालांकि वह एक बार बच्चे की एक झलक पाने के लिए कामयाब रही लेकिन वह फिलहाल फिसल गया। उर्वी उन दोनों को रिश्वा का पीछा करने और बच्चे के करीब जाने की कोशिश करने के लिए भेजती है। दूसरी ओर नानी गौरी से चिंता व्यक्त करती है, याद करती है कि गोलू को उसके पिता के पास लाना कितना मुश्किल था। भारी मन से गौरी स्वीकार करती है कि गोलू ने विवान का हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे अपने पिता से अलग करने के लिए दोषी महसूस होती है। फिर भी वह खुद को और गोलू को अपने वादे की याद दिलाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे फिर से मिलेंगे। विवान के घर वापस आकर वह अपने परिवार को बताता है कि गोलू की मां गलती से अपना फ़ोन पीछे छोड़ गई है। अर्जुन उसे आश्वासन दे करते हुए कहता है कि हर्ष फ़ोन वापस कर देगा। वीना ने कहा कि विवान को मुस्कुराते हुए देखकर काफ़ी समय के बाद ऐसा दिखा कि वो मुस्कुरा रहा था। शारदा ने कहा कि वह बहुत लंबे समय से दुखी था, बोझ ढो रहा था। शारदा उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि परिवार उसे फिर से खुश देखना चाहता है। दूसरी तरफ बैठी उर्वी से उसके इरादों के बारे में पूछता है। जब वे रिश्वा का पता लगाते हैं, आत्मविश्वास से भरी उर्वी बताती है कि उसकी मुख्य योजना विवान के करीब जाना है। सुनहरी उसका मजाक उड़ाती है लेकिन उर्वी उसे अनदेखा कर देती है और अपने आप काम पूरा करने के लिए भेज देती है। बाद में विवान शारदा को बताता है कि उसने हमेशा केवल गौरी से प्यार किया है जिसने परिवार की भलाई के लिए बहुत त्याग किए हैं। वो अपने कहता है कि वह आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकता। हर्ष और अर्जुन उसे फिर से खुश रहने इस देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन विवान स्वीकार करता है कि उसका दिल उम्मीद खो चुका है। इसके बाद उर्वी परिवार के सदस्यों की चालाकी से बहकाना शुरू कर देती है। विवान को शादी के प्रस्ताव के लिए राजी करने के लिए उनका समर्थन पाने के लिए कोशिश करती है। शारदा विवान से कहती है कि परिवार इसका दर्द समझ सकता है, यही वजह है कि उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से शादी कर